हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगामी झारखंड के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें ऑप्शन के साथ साथ आंसर को भी डिटेल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में यह भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कितने प्रश्न इनमें से जाने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। यह कथन किनका था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन अकबर। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब। ठीक है। 9 अप्रैल 1669 यही वो दिन था जब मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। ये आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुए। यहाँ हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? पहला है तेभागा विद्रोह बंगाल, फकीर विद्रोह आसाम, चुआर विद्रोह झारखंड, कोल विद्रोह झारखंड। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा फकीर विद्रोह आसाम। ठीक है। इन विद्रोह के प्रमुख नेताओं में केना सरकार, दिरजा नारायण, मंजर शाह देवी, चौधरानी, मूसा शाह, भवानी पाठक, ये सभी उल्लेखनीय हैं। 1880 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के साथ सन्यासी और फकीरों का विद्रोह होता रहा। इन विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? पहला ऑप्शन है 44वां, दूसरा ऑप्शन 45वां, तीसरा ऑप्शन 46वां और चौथा ऑप्शन है 47वां। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी वो है ऑप्शन नंबर तीसरा 46वां। ठीक है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में ये हो रहा था। जगह था कराची और वर्ष था 1931। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? पहला ऑप्शन लॉर्ड इरविन, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन लॉर्ड नॉर्थब्रुक। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है। विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? पहला ऑप्शन विसेंट आयर, दूसरा ऑप्शन कैंपबेल, तीसरा ऑप्शन हडसन, चौथा ऑप्शन कर्नल नील। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा दूसरा ऑप्शन कैंपबेल। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन का अभूतपूर्व क्षमता थी। इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? पहला ऑप्शन गुरु मिशन ने, गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अंगद ने। जी हाँ,
आंसर होगा गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद, जो कि 1539 से 1552 तक थे, द्वारा बनाई गई थी। वह गुरु नानक 1469-1539 ईस्वी मृत्यु के बाद दूसरे सिख गुरु थे। सिख धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ इसी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? पहला ऑप्शन 6 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन 6 मार्च 1931, तीसरा ऑप्शन 5 मार्च 1930 और चौथा ऑप्शन 5 मार्च 1931। जी हाँ, गांधी इरविन एक्ट ऑप्शन होगा आपका 5 मार्च 1931, चौथा ऑप्शन। ठीक है, 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता, डैट मीन्स गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को इस एक्ट के जरिए रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट है द थर्ड पिलर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है विनोद राय, दूसरा विमल जालन, तीसरा रघुराम जी राजन और चौथा वेंकैया नायडू। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा, देखिए ये है द थर्ड पिलर बुक। इसका आंसर है रघुराम जी राजन। द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट एंड द स्टेट लाइव द कम्युनिटी बिहाइंड पुस्तक। इसके लेखक रघुराम राजन है। इसमें थर्ड पिलर का अर्थ होता है वह समुदाय जिसमें हम रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? भूमि, पौधे, जंतु या फिर ये सभी? तो जी हाँ, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये सभी। ये सभी हमारे पर्यावरण में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एल्प पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? फ्रांस तक फैला हुआ है, क्या जर्मनी तक फैला हुआ है, स्विट्जरलैंड तक, या फिर फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों तक? तो जी हाँ, हमारा आंसर होगा ये जो एल्प पर्वत है, इसको एल्प पर्वत भी बोला जाता है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों तक फैला हुआ है। एल्प या फिर आल्प मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 7 यूरोपीय देशों से निकलती है। हालांकि कॉकस पर्वत इससे अधिक ऊंचे हैं और यूराल पर्वत श्रेणी इससे अधिक दूरी तक चलती है, लेकिन वही दोनों यूरोप और एशिया के बीच है। इस कारणवश एल्प्स यूरोप के सबसे महान पहाड़ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलकर बना जाता है? ठीक है, किससे मिलकर बनता है? HNO3SO, HClHNO3, H2SO4, HCl या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे। शक्ति का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन पहला है वाट, जूल, न्यूटन, एम्पेयर। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन है, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? आपको बताना है आंसर। क्या पहला नियम का गति होगा, दूसरा नियम का गति होगा, तीसरा नियम का गति होगा या फिर चौथा नियम का गति होगा? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, ये दूसरा नियम की गति के अनुसार बल का व्यंजक न्यूटन मानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी हाँ, इस पे हमारा आंसर होगा ये जो है ना डायनेमो, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा न्यूट्रॉन मीटर और चौथा है लैक्टोमीटर।
जी हाँ, आप इसको बिल्कुल सही जाने हैं। इसका ऑप्शन है 4। ये देखिए, ये उसका यंत्र है और इस यंत्र को कहते हैं लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषायुक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? ठीक है, दाईं यकृत धमनी, बाईं यकृत धमनी, यकृत शिरा या फिर यकृत प्रवेश द्वार शिरा। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये है यकृत प्रवेश शिरा। इसका आंसर होगा यकृत प्रवेश शिरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? प्रकाश, पानी, मिट्टी, जीव। तो पारिस्थितिक तंत्र में ये ऑप्शन नंबर जो 4 है, जीव, ये नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका डिटेल देखिए हमने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1958 में। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 में। 1958 में HEC की स्थापना की गई थी, जिसे कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। HEC का मुख्यालय रांची में है, जो झारखंड की राजधानी है और भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, तथा यहीं पर उत्पादन सुविधाएं भी यहीं पर है। ग्राहक साइटों के समीप एक अच्छी तरह से अनुकूल स्थान और आयात मदों के लिए बंदरगाहों से निकटता इसकी लागत प्रभावशीलता के लिए अतिरिक्त लाभदायक है। इसके किनारे बगल में आपको पोर्ट बंदरगाह भी मिल जाएंगे बंगाल के, जो जिससे कि आसानी से सामान भी चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन है पहला प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। जी हाँ, HEC की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और इसी तरह से मोटिवेट है कि आपके लिए और भी नए नए वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, थैंक यू।